आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। गंगा में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए नदी के भविष्य को लेकर साधुओं में चर्चा छिड़ी हुई थी। समस्या का समाधान ढूंढ रहे साधुओं ने सरकार पर दबाव बनाने की ठानी। एक बड़े आंदोलन की घोषणा हुई। इसकी कमान संभाली एक ऐसे साधु ने जिसके आह्वान पर पूरे देश में साधु सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। जुलूस निकाले जाने लगे और सरकार को कोसा जाने लगा। यह आंदोलन सत्ता में बैठी कांग्रेस के लिए गले की फांस बन रहा था, क्योंकि 2009 के लोकसभा चुनाव में अब साल भर से भी कम का वक्त बाकी रह गया था। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि आंदोलन का नेतृत्व कर रहे साधु ने सरकार को ललकारते हुए हरिद्वार में आमरण अनशन पर बैठने की घोषणा कर दी। अनशन शुरू हुआ तो उनके दर्शन और समर्थन के लिए देश भर से भक्त उमड़ने लगे। इन्हीं सब के बीच खबर आई कि काशी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म के लोग साधु के समर्थन में उतर आए हैं। एक साधु के इर्द गिर्द हो रही इन घटनाओं ने देश का माहौल गर्म कर दिया था। आंदोलन को लगातार 30 दिन से ज्यादा का समय हो चुका था। लोगों का गुस्सा झेल रही सरकार को मामला हाथ से निकलता दिखाई देने लगा। इसी को देखते हुए सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई। कुछ दिनों बाद साधु के पास पीएमओ का संदेशा आया। कहा गया कि पीएम आपसे मिलना चाहते हैं। 16 अक्टूबर 2008 को पीएम ऑफिस के बाहर साधु की गाड़ी आकर रुकी। उनके और प्रधानमंत्री के बीच कुछ घंटे बातचीत हुई और फिर वो रवाना हो गए। मुलाकात के 20 दिन बाद अचानक सरकार के एक ऐलान ने देश के कान खड़े कर दिए। मनमोहन सरकार ने गंगा को राष्ट्रीय नदी बनाने की घोषणा कर दी थी। जिस मुद्दे को लेकर महीने भर से आंदोलन चल रहा था वो अपने अंजाम तक पहुंच चुका था, और इस आंदोलन में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी उस साधु ने जिसने सरकार को घुटनों पर आने को मजबूर कर दिया था। इनका नाम था शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती। कांग्रेस की सरकार के लोग तो क्या, कांग्रेसी भी हमारे सामने बैठने में डर रहे हैं, इसलिए हमको पार्टी से न निकाल दिया जाए। जो लोग उपवास में बैठे हैं वो उपवास समाप्त कर दें। अरे आवश्यकता इस बात की, जिस राजीव गांधी ने गंगा को प्रदूषण मुक्त करने का संकल्प किया था उसकी पत्नी मौजूद है। वो जाके पानी पिलाती, वो जाकर बोलती कि हम आप मनोरथ पूरा करेंगे। नमस्कार, आप सुन रहे हैं नामी गिरामी। मैं हूं अमन गुप्ता और आज कहानी लेकर आया हूं ज्योतिर्मठ और द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य रहे स्वरूपानंद सरस्वती की। शारदा पीठ और ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य रहे स्वामी स्वरूपानंद शुरुआत से ही अध्यात्म के करीब थे, मगर मठों तक पहुंचने का उनका यह सफर स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई से होकर गुजरा था। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक खिलावन चंद्राकर बताते हैं कि इसकी छाप स्वरूपानंद सरस्वती पर हमेशा रही। 9 साल की उम्र में वो घर से बाहर निकल गए थे। अध्यात्म की शिक्षा के लिए कई संतों के पास पहुंचे थे। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में गांव है, वहां पर उनका जन्म हुआ था। तो उनका नाम पड़ा था पोथीराम उपाध्याय, क्योंकि उपाध्याय उनके खानदानी सरनेम था। उन्होंने जो है ना धर्म की शिक्षा प्राप्त की और धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के बाद विभिन्न संतों के सानिध्य में आए, एक संत के रूप में पहचान बनाया। उनको 1950 में तो दांडी सन्यासी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो बहुत कम लोगों को, सन्यासियों को या धर्मात्मा और धर्माचार्यों को भारत में यह पदवी मिलती है। वो बहुत कम उम्र के थे, लगभग 19 साल के थे वो। तब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में, तो उनके गांधी जी के विचारों से प्रभावित रहे थे पहले से। तो स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े हुए और उसमें भारत छोड़ो आंदोलन का एक हिस्सा बने वो। ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती से दंड संन्यास की दीक्षा ले रहे पोथीराम उपाध्याय का नाम अब स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती हो गया था। 1950 आते आते स्वरूपानंद दंडी सन्यासी बन चुके थे और खुद को वो ज्योतिर्मठ के अगले शंकराचार्य के तौर पर देख रहे थे। लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला था। 1953 में शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती की मृत्यु के बाद
स्वामी स्वरूपानंद और स्वामी वासुदेवानंद के बीच में शंकराचार्य की उपाधि को लेकर रार छिड़ गई। दोनों खुद को शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद का उत्तराधिकारी बता रहे थे। नतीजन मामला निचली अदालत में चला गया। फैसला स्वरूपानंद के पक्ष में आया। असंतुष्ट वासुदेवानंद ने तुरंत इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया और यहां पर खेल बदल गया। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए वासुदेवानंद को ज्योतिर्मठ पीठ का शंकराचार्य घोषित कर दिया। लेकिन कुछ ही सालों बाद इस केस ने एक और दिलचस्प मोड़ लिया। सुप्रीम कोर्ट ने वापस से इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया। यह साल था 2017 का। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती अब शारदा पीठ के साथ साथ ज्योतिर्मठ पीठ के भी शंकराचार्य हो चुके थे। मगर इसके बावजूद बहुत से साधुओं ने उन्हें ज्योतिर्मठ पीठ का शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया और इसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल रहे थे। वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत बताते हैं, स्वरूपानंद जी के लिए भी कहा गया है दूसरी बार आप चयन कराओ, जो प्रक्रिया है आपका। दोबारा स्वरूपानंद जी ने 81 विद्वत परिषद की बैठक बुला दी, तो उस पर भी विवाद हुआ। उसमें जो परिषद के जो अध्यक्ष और महामंत्री के बीच में डिस्प्यूट था, एक स्वरूपानंद जी के पक्ष में था, दूसरा पदाधिकारी उनके विरोध में था। बहरहाल उसके बाद वो डिस्प्यूट वहीं पर लगभग सबसाइड हो गया था और मान लिया गया था कि भाई स्वरूपानंद जी ही ज्योतिष पीठ के भी शंकराचार्य होंगे। ये वाली यहाँ तक बात तो आ गई थी। मोदी जी ने स्वरूपानंद जी को श्रद्धांजलि जब दी ब्रह्मलीन होने पर, तो उन्होंने भी केवल उनको शारदा पीठ का शंकराचार्य बताया। उन्होंने शारदा पीठ का शंकराचार्य इसलिए बताया क्योंकि भारत की जो सरकार है वो वासुदेवानंद जी को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य अभी मानती है, क्योंकि उनकी बैकग्राउंड जो है आरएसएस की बैकग्राउंड है। 1992 के बाबरी विध्वंस ने देश के राजनीतिक परिवेश को बदल कर रख दिया। केंद्र की कांग्रेस सरकार के माथे पर बाबरी विध्वंस का धब्बा लग चुका था और सरकार को संकट से उबारने के लिए प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने देश को आश्वासन दिया कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं होगा, बल्कि बाबरी मस्जिद की मरम्मत कराई जाएगी। नरसिम्हा राव का यह बयान मीडिया में आग की तरह फैल गया। नतीजन मंदिर निर्माण की वकालत कर रही विश्व हिंदू परिषद ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी भी इसमें वीएचपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी। इधर द्वारका मठ के शंकराचार्य बन चुके स्वामी स्वरूपानंद को विश्व हिंदू परिषद के लगातार हो रहे उभार से अपने अस्तित्व पर खतरा नजर आने लगा। उन्हें डर था कि मंदिर आंदोलन में उनकी भूमिका पर वीएचपी की मुखरता भारी पड़ सकती है। बहुत सोच विचार करने के बाद उन्होंने देश के चारों मठों के शंकराचार्यों की बैठक बुलाई। ये उस वक्त की सबसे बड़ी खबर थी। 125 साल बाद देश के चारों मठ के शंकराचार्य एक साथ बैठक कर रहे थे। कुछ घंटों बाद जब बैठक खत्म हुई तो तीनों शंकराचार्यों ने ऐलान कर दिया कि धार्मिक संस्थान न होने की वजह से विश्व हिंदू परिषद मंदिर निर्माण में हिस्सा नहीं ले सकती। यह खबर बीएचपी के लिए सिर पर किसी पहाड़ टूटने के बराबर थी। शंकराचार्यों से उन्हें इस तरह के बोल की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। बहुत सोच विचार के बाद तय हुआ कि इस फैसले का जवाब दिया जाएगा। वीएचपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मंदिर बनाने का हक अगर किसी को है तो वो है राम जन्मभूमि न्यास का, जिससे वीएचपी भी जुड़ा हुआ था। मगर इन सब के बावजूद स्वरूपानंद इन बातों को खारिज करते रहे। कुछ महीने बाद उन्होंने ज्योतेश्वर में देश के साधुओं की बैठक बुलाई। अलग अलग कोने से साधु इस बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे। उन्हें विश्वास दिलाया गया कि वीएचपी राम मंदिर का इस्तेमाल केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए कर रही है, लेकिन स्वरूपानंद की ये लड़ाई भगवान राम के लिए है। और ये स्वरूपानंद का ही असर था कि देश भर में साधु वीएचपी के खिलाफ हो गए। दूसरी तरफ इन घटनाओं को देख राम मंदिर के सहारे सत्ता में आने की कोशिश कर रही बीजेपी को सत्ता हाथ से छूटती दिखाई देने लगी। बीजेपी को समझ आने लगा था कि अगर सत्ता के करीब जाना है तो सबसे पहले स्वरूपानंद को किनारे करना होगा। सो बीजेपी ने स्वरूपानंद पर जवाबी हमले शुरू कर दिए। लगातार सरकारी साधु के नाम से वो उन्हें पुकारने लगी। उन्हें कांग्रेस का करीबी बुलाया जाने लगा। हमले इतने तेज थे कि कुछ ही महीनों में देश को यकीन होने लगा कि स्वरूपानंद कांग्रेस के हितैषी हैं। पासा अब पलट चुका था। राम मंदिर आंदोलन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करवा रहे स्वामी स्वरूपानंद को लोगों ने कांग्रेस स्वामी नाम दे दिया और इसका सीधा फायदा हुआ वीएचपी और बीजेपी को, जिसे स्वरूपानंद की मुखरता ने लगभग किनारे लाकर छोड़ दिया था। खिलावन चंद्राकर तो उन्होंने कहा कि आरएसएस के जो स्वयं सेवक हैं वो गौ मांस खाते हैं, एक बड़ा आरोप था उनका और उस आरोप पे वो कायम भी रहे। और दूसरी बात वो कहते थे कि जो संघ के आरएसएस की शाखाओं में जो गतिविधियां होती है वो उनकी गतिविधियां संदिग्ध है और इस पर सरकार को नजर रखनी चाहिए। एक बात कही, राम मंदिर
का मामला मुद्दा बहुत गहराया, तो उन्होंने एक बात स्पष्ट कही कि राम मंदिर बनना चाहिए, लेकिन उन्होंने एक बात उसमें और जोड़ी, तो इसमें राम मंदिर बनाना यदि बना रहे हैं तो मुस्लिम पक्ष का भी हित उसमें जो निहित है उसका भी पूरा ध्यान जो है न्यायालय और सरकार को रखना चाहिए। ये बात उन्होंने बहुत स्पष्टता से कही। जब मोदी जी ने राम मंदिर का शिलान्यास, मुहूर्त था भूमि पूजन का, वो मुहूर्त था, उसको लेकर के उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये मुहूर्त जो है वो उचित नहीं है, शुभ मुहूर्त में जो है राम मंदिर के शिलान्यास या राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत नहीं की गई है। बल्कि बाद में उन्होंने ये भी आरोप मढ़ दिया कि राम मंदिर ट्रस्ट में जो लोग हैं वो लोग भ्रष्टाचारी हैं। बीजेपी अब सत्ता में थी। 2004 लोकसभा चुनाव को होने में अभी 2 साल का वक्त था और कांग्रेस सत्ता में वापसी के रास्ते तलाश रही थी। राम मंदिर का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच चुका था, मगर देश की राजनीति अभी भी इसके इर्द गिर्द घूम रही थी। मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा लिए सत्ता तक पहुंची बीजेपी से अब मंदिर कब बनेगा ये सवाल पूछा जाने लगा था, और इसी सवाल में कांग्रेस अपनी जीत का उत्तर तलाशने में जुट गई। कांग्रेस को मालूम था कि अगर सत्ता की सीढ़ी चढ़नी है तो हिंदू वोटर्स को अपने पाले में लाना होगा, और इसी को देखते हुए तय हुआ कि स्वरूपानंद सरस्वती की इसमें मदद ली जाएगी। कुछ दिनों बाद सोनिया गांधी स्वरूपानंद के मठ पहुंची और उन्हें सारी बातें बताई। सब कुछ सुनने के बाद स्वरूपानंद ने सोनिया को बाकी 2 मठों के शंकराचार्यों से मिलने की सलाह दी। उन्होंने सोनिया से कहा कि आप मध्य प्रदेश के शंकराचार्यों के लिए एक आयोजन रखवाएं, उनका आशीर्वाद लें, साथ ही राम जन्मभूमि पर कांग्रेस का पक्ष रखें जो कि मुस्लिम और हिंदू पक्ष के बीच पनपे विवाद को सुलझा सके। सोनिया ने ठीक यही किया। धर्म संसद का आयोजन हुआ और सोनिया गांधी तीनों शंकराचार्यों के साथ मंच साझा करते देखी गई। देश के साथ साथ इस घटना ने कांग्रेस के अंदर खाने में भी हड़कंप मचा दिया। पार्टी के कई नेताओं ने इसको लेकर हाईकमान के सामने अपनी नाराजगी जाहिर की, मगर सोनिया अपना मन बना चुकी थी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कांग्रेस को इस मसले पर अपना एक इंडिपेंडेंट स्टैंड लेना होगा जहां हम सुलह की ओर बढ़ सकें। सोनिया ने जैसा सोचा था वैसा होता भी दिख रहा था। मध्य प्रदेश में आयोजित धर्म संसद के मार्फत मुस्लिम पक्ष के नेताओं से बात करने की पहल कांग्रेस ने दोबारा शुरू कर दी। लगने भी लगा कि बात बन जाएगी, मगर तभी कुछ मुस्लिम नेताओं के विरोध ने कांग्रेस के सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। लेकिन कांग्रेस की यह हार नहीं थी। शंकराचार्यों के साथ मंच साझा करती सोनिया की तस्वीर ने देश के मन में गहरी छाप छोड़ी। इसका परिणाम भी दिखा। 2004 लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस सत्ता में थी और इसमें स्वरूपानंद की भूमिका काफी अहम थी। जय सिंह रावत। तो स्वरूपानंद जी ने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर देहरादून में की थी, तो हम लोगों ने पूछा था कि आपको कांग्रेस का टैग लगाया जाता, तो उनका स्पष्टीकरण था कि मैं किसी दल का नहीं, मैं सन्यासी हूँ, लेकिन मैं अपना बाल्यकाल से लेके जब मैं स्वाधीनता आंदोलन में था तो मैं कांग्रेसी था, कि मेरे अंदर वो संस्कार है, क्योंकि मैंने स्वाधीनता आंदोलन की लड़ाई लड़ी है। मैं कम से कम 2 बार जेल गए, कम से कम 15 महीने में जेल में रहा, मध्य प्रदेश की जेलों में रहा, दूसरी उत्तर प्रदेश की जेलों में रहा हूँ। तो इसलिए जब होता है तब देश में जब कोई ऐसी बात आती है तो पीड़ा हमको भी होती है, क्योंकि हमने भी इस देश की आजादी में योगदान दिया है। तो इस वजह से लोग हमें कहते हैं कि भाई हम कांग्रेसी हैं। कांग्रेस तो मैं तब था जब मैं स्वाधीनता आंदोलन में था, कांग्रेसी तो था ही, इसमें दो राय नहीं है। और साल 2014 में समय ने करवट ली। स्वामी स्वरूपानंद की करीबी कही जाने वाली कांग्रेस सत्ता से बेदखल हो चुकी थी। मोदी लहर पर सवार होकर बीजेपी सत्ता के केंद्र में आ गई थी। अचानक जून महीने के एक रोज हर न्यूज चैनल पर स्वामी स्वरूपानंद की ब्रेकिंग फ्लैश होने लगी। धर्मगुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का एक विवादित बयान, कहा है शिरडी वाले साईं बाबा की पूजा न हो। स्वरूपानंद ने शिरडी साईं बाबा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। वो साईं को भगवान की तरह पूजने के विरोध में उतर आए। साथ ही अपने भक्तों से साईं पूजन के बहिष्कार की अपील की। उनका मानना था कि साईं एक मुस्लिम फकीर थे जिसे जबरदस्ती हिंदू भगवान बनाकर पूजा जा रहा है। 2-3 दिनों में ही इस विरोध ने एक बड़े विवाद को जन्म दे दिया। साईं भक्त स्वरूपानंद के खिलाफ हो गए। देश भर में स्वरूपानंद के पुतले जलाए जाने लगे। उनका बहिष्कार शुरू हो गया। ये देश के 2 बड़े मठों के शंकराचार्य के लिए बहुत बड़ा अपमान था। इसके बावजूद स्वरूपानंद सरस्वती अपनी बातों पर कायम रहे और साईं भक्तों को ढोंगी करार दे दिया। साथ ही साथ उन्हें गंगा स्नान करके शुद्ध हो जाने तक की सलाह दे डाली। इस बयान ने आग में घी का काम किया।
सैकड़ों की तादाद में साईं की मूर्ति लेकर साईं भक्त गंगा में डुबकी लगाने पहुंच गए। इस घटना ने स्वामी स्वरूपानंद को और ज्यादा उखाड़ कर रख दिया। कुछ ही दिन बीते थे कि उन्होंने ऐलान कर दिया कि भगवान हनुमान ने उनके भक्तों को यह सलाह दी है कि जिन जगहों पर साईं मंदिर है उन जगहों पर हनुमान मंदिर का निर्माण किया जाए, ताकि साईं की आत्मा को देश से बाहर किया जा सके। स्वरूपानंद के इस कथन को साईं भक्त बर्दाश्त करने के मूड में नहीं थे। उनके लिए पानी सिर से ऊपर जा चुका था। नतीजन मध्य प्रदेश की अदालत में उन्होंने स्वरूपानंद के बयान को लेकर याचिका डाल दी। स्वरूपानंद के ऊपर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा। मामला बिगड़ता देखा तो स्वरूपानंद ने तुरंत माफी मांग ली, लेकिन इसके बावजूद उनके और साईं भक्तों के बीच अक्सर तकरार की खबरें आती रहीं। खिलावन चंद्राकर साईं बाबा को वो साईं बाबा नहीं मानते थे, बल्कि उनको उनका नाम, उसने जो चांद मियां उनका नाम हुआ करता था बचपन में, उस नाम से उनको पुकारा था उनने। और साईं बाबा की पूजा का विरोध करते रहे वो। तो 14-15 के दौरान उन्होंने अपने विरोध को बहुत मुखर तरीके से देश के पटल पर रखने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व में विकृति पैदा हो रही है, साईं की पूजा के कारण बनता जा रहा है। विवाद उठने के बाद मामला कोर्ट में गया। उन्होंने कोर्ट में माफी तो मांग ली, किंतु उनके विचार में, अपने जो विचार थे उन पे वो कायम रहे। एक महत्वपूर्ण बात है उनके जीवन का, एक महत्वपूर्ण अंग ये भी है कि वो जो कहते थे उस पर वो बाद में भी कायम रहते थे, कितना भी विवाद होने के बाद। सालों तक मठ से लेकर राजनीति तक में अपनी छाप छोड़ने वाले शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का 11 सितंबर 2022 को निधन हो गया। वो भारत के इतिहास में इकलौते साधु थे जिनके पास 2 पीठों के शंकराचार्य की उपाधि थी। देश में सत्ता परिवर्तन के बीच स्वामी स्वरूपानंद के जीवन में कई उतार चढ़ाव आए। राजनेताओं ने कभी उन पर खूब प्यार दिखाया तो कभी उन्हें आड़े हाथों भी लिया। 2014 में पत्रकार को थप्पड़ मारने के बाद स्वरूपानंद विवादों में भी घिरे, लेकिन इस सब के बावजूद वो अंतिम सांस तक हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु माने जाते रहे, जिनके एक इशारे पर उनके भक्त और समर्थक कभी सत्ता के साथ हो जाते तो कभी सत्ता के खिलाफ। आज नामी गिरामी की कहानी यहीं खत्म करते हैं। कैसा लगा आपको यह एपिसोड हमें जरूर बताइएगा। पता है radio@aajtak.com। इस एपिसोड को प्रोड्यूस किया है हमारे साथी सूरज कुमार ने। साउंड मिक्सिंग की है अमृत रेत जी ने। मेरा नाम अमन गुप्ता है। इजाजत दीजिए, सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। धरती चौकोर नहीं, गोल है। बरमूडा ट्रायंगल में कुछ तो झोल है। ब्लू स्काई में समंदर का रोल है। आपको पता है कोहिनूर का क्या मोल है? मोटी किताबें मत उठाइए, गूगल भी मत चलाइए, बस आज तक रेडियो पर ज्ञान ध्यान लगाइए। हर वेडनेसडे से संडे रोज लगेगी क्लास एप्पल पॉडकास्ट, विंक म्यूजिक, स्पॉटिफाई, जियो सावन और गूगल पॉडकास्ट पर।